कि हमारे किसी भी व्यवहार से आपको कभी भी ऐसा लगा कि हम कैकई जैसे हैं? नहीं, परंतु 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 क्या दामोदर? क्योंकि आपने हमें गोद लिया है ना भाई साहब। हम आपके पुत्र नहीं हैं, इसके लिए आप हमें छोड़कर चले जाएंगे या फिर हमें वनवास। हम आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे ताई। आपने दामोदर के प्राण बचाए, हम आनंद को कुछ भी नहीं होने देंगे। हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम तुम्हें एक माँ से बढ़कर प्यार करेंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपने में भी कभी आप ऐसा मत सोचिएगा। भला हम आपको अपने से दूर कर सकते हैं क्या? और हम क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हमसे नहीं छीन सकती। एक आप ही तो हैं जो हमारे हृदय में बसते हैं, के अलावा कोई नहीं है। आज के बाद कभी भी ऐसी बात की ना तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब तक आपकी आई साहब जीवित है ना, वो आप पर आंच भी नहीं आने देगी। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी और झांसी के युवराज को वचन देती है कि वो अपने जीते जी आपको अपने से कभी अलग नहीं करेगी, कभी नहीं। वैसे आप लगती तो नहीं है कैकई जैसी। This must be the entourage coming from Gwalior. जी साहब, ग्वालियर के सिंधिया नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई को अपने समर्थन के फलस्वरूप ये उपहार भेजे हैं। Tell me, what is the message for Queen of Jhansi? Yeah. Gather all the bodies and bring them with us. No one is to know what happened here. Now you men, take the places of these people.
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम। विलाप ना कीजिए माता श्री। आपका पुत्र दामोदर। दामोदर नहीं, राम बेटा। आपका पुत्र आपके हृदय में है, हमें विदा कीजिए। झांसी छोड़ने के लिए नहीं 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 नहीं, अयोध्या छोड़ने का समय आ गया। तेरा वियोग सहन करना संभव नहीं है पुत्र, मुझे भी अपने साथ ले चल, अन्यथा तेरी माँ के प्राण तेरे वियोग में चले जाएंगे। आप तो हमारी माँ है माता श्री। आप तो हमारी माँ है माता श्री। अपने पुत्र को अपने पिता का वचन निभाने दीजिए। अपने पुत्र को अपने पिता का वचन निभाने दीजिए। देखा मनु, बिल्कुल तुम्हारी तरह अभिनय कर रहा है। तुम्हें याद है बचपन में तू जब अभिनय किया करती थी, मैं कितना भावुक हो जाता था। हम ग्वालियर से महारानी लक्ष्मीबाई के लिए सिंधिया नरेश का संदेश लेकर आए हैं। महल में जाने वाले हर व्यक्ति पे आप निगरानी रखेंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ग्वालियर नरेश का एक पत्र आया है। एक एक वस्तु की अच्छी तरह से जांच की जाए। प्रधानमंत्री जी, सब कुछ सामान्य है। अगर द्वार खोल दिए जाएं, दामोदर जैसे सिखाया वैसे करो। ऐसे रोको वार को। दामोदर ऐसे वार करो। अब इस धरती पर कोई भी अहंकारी दुष्ट जीवित नहीं रह सकता। तुझे मृत्यु लोक पहुंचाकर पृथ्वी से पापियों का अंत करते रहूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। दामोदर,
आपके अभिनय ने सचमुच हमें बहुत खुश किया। बहुत अच्छा काम किया आपने। आज इन बाल कलाकारों ने रामलीला में अपनी अद्वितीय अभिनय से हम सबको सम्मोहित किया है। झांसी में कला की सदैव से पूजा होती आई है और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इन सब बाल कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ नायक और नायिका को विशेष रूप से उपहार दिए जाएंगे। वाह युवराज वाह, हमें विश्वास है सर्वश्रेष्ठ नायक का पुरस्कार आप ही को मिलेगा। महारानी साहब, सिंधिया नरेश के संदेश वाहक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए आइए दामाद। There was a time when we, British administration, used to stay in this commissionary. But then Rani Lakshmi Bai gave it to the missionary to oppose the cruel policy of East India Company. We will enter it as a British, immediately capture it, and use it for our mission. Good idea. Father, Father, please help me, Father. I'm being chased by British. Please help me, Father. They're going to kill me, Father. Please help me, Father. Please help me. Somebody told me in Jhansi that you give protection to all the Englishmen against the East India Company. But how can we allow just like that? Please help me, Father. How badly they have beaten me. They're going to kill me, Father. Okay, son, come in. Oh, what do you do? So-called British. You are going against East India Company by taking refuge from Rani Lakshmi Bai. Keep an eye on them. Yes, sir. But where are you going? We are going to deliver a message to the Queen of Jhansi. आज आपने सचमुच हमें भाव विभोर कर दिया। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। अब सदैव हमारे साथ रहेगी ना? हाँ, सदैव आपके साथ रहेंगे हम। फिर देखिएगा, आपका पुत्र इन फिरंगियों को यहाँ से भगा के रहेगा। आप रहेगी ना हमारे साथ? फिर वही बात, आपके आई साहब आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। सदैव आपके साथ रहेंगी, सदैव साथ रहेंगी। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। सिंधिया नरेश ने आपके संदेश का उत्तर भेजा है। पढ़िए। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं महारानी साहिबा। मोट के युवराज अभी अभी पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अवश्य हमारे भेजे हुए संदेश के प्रत्युत्तर में आए होंगे। बाबा, आप जाके उनका स्वागत कीजिए
उन्हें हमारे क्रांति के बारे में बहुत भ्रम है। इन फिरंगियों की नीच नीति के बारे में उन्हें बताना आवश्यक है। ठीक है बेटे। आप सबसे हम दरबार में ही मिलेंगे। अभी हमारे विशेष अतिथि आए हैं और हमें उनसे मिलना है। अब क्या करें साहब? पधारिए युवराज। झांसी आपका हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। आइए। युवराज, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आप यहाँ? आप मुझे जानते हैं, परंतु मेरे स्मरण में हम कभी नहीं मिले। नहीं, हम मिल चुके हैं बिठूर में, इंदु के विवाह में। आपको याद है एक मोटा सा बालक जिसे सब लोग लड्डू कहते थे? देखा लड्डू, तू तो गिरते ही फूट गया। क्यों? लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया, लड्डू फूट गया। हाँ, हमें स्मरण है। और आपके उस कबड्डी के खेल ने तो आपको पूरे बिठूर में प्रसिद्ध कर दिया था। वो पराजय आज तक इस हृदय में अंकित है। पर उस घटना से परिचित हैं आप? मैं उस घटना से भी परिचित हूँ और उस कन्या से भी परिचित हूँ जिसने आपको कबड्डी के खेल में हराया था। आप जानते हैं उस कन्या को? युवराज, मैं उसी कन्या का पिता हूँ। और वो कन्या आज महारानी बन गई है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। युवराज, मैं उसी कन्या का पिता हूं और वो कन्या आज महारानी बन गई है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। युवराज, क्या हुआ? कहां खो गए? आइए, महारानी लक्ष्मीबाई आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए। हे भगवान, मेरी तलाश ऐसे मोड़ पर खत्म होगी जहां से आगे के सारे रास्तों पर स्वयं अपने हाथों से कांटे भर दिए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वर्षों बाद मेरा प्यार मुझे झांसी की वीरांगना महारानी के रूप में नजर आएगा, जो एक माँ है, विधवा स्त्री है और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध कर रही है। और मैं चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। नियति ने कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी इतने वर्षों तक मैं आराधना कर रहा था। वो रणबांकुरा बनकर मेरे सामने आई और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तथाकथित फिरंगी? अपराधी को दंड देना हमारा काम है और इसे दंड हम अवश्य सुनाएंगे। और आज उसी वीरांगना को झांसी की महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठे देख रहा हूं।
धिक्कार है मुझ पे। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दे, सचमुच देवी है ये।